हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज 25 जून है और वेनेसडे है, बुधवार है। कुछ टाइम से मैं भी वीडियो भी नहीं बना रहा था और मार्केट में इतना कुछ खास मेरे को दिख भी नहीं रहा था क्लियर, क्योंकि साइडवेज जो मैं रेंज दिया था वही रेंज में पूरा मार्केट अभी तक तो काम कर रहा है। आज एक क्लोज दिया है 25,200 के ऊपर और मैं मैसेज भी डाला था 2:30-3 बजे टेलीग्राम पर कि मेरे को एक ट्रैपिंग जोन दिख रहा है। एक्सपायरी में जो पोजीशन बनी है, कॉल राइटिंग जिसको बोलते हैं, वो तगड़ी बनी है। उसकी वजह से 200 के ऊपर कॉल राइटर बहुत हेवी थे उसकी वजह से, और वो कटे नहीं है आज। अगर उसको आज मार्केट को ऊपर लेके जाना था ना तो वो 300 350 तक लेके जाते थे, तब जाके वो पोजीशन कटती थी। कल हम उसके ऊपर दो सिनेरियो बनेंगे मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि कल एक्सपायरी और कल दो सिनेरियो बन सकता है। इसमें हमको मार्केट को हर एंगल से देखना पड़ेगा। हर एंगल से हम लोग देखेंगे तब जाके हमको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक एंगल से बात हो गया तो दूसरे एंगल से नहीं हो सकता। हर सिनेरियो हो सकता है, ऐसा नहीं है। मार्केट है यहाँ पे, या तो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद मार्केट 150, 200, 250 पॉइंट ऊपर लेके जाके क्लोज करेगा। एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, जो मेरे को दिख नहीं रहा। अगर कल 200 के ऊपर एक्सपायरी करना है मार्केट को तो कम से कम वो 300, 350 के आसपास एक्सपायरी होगा। 100, 150 पॉइंट कम से कम मिलने वाला है। अगर कल के हाई के ऊपर निकलने के बाद होल्ड कर रहा है आधा घंटा 1 घंटा मार्केट, जो कल का हाई है मार्केट में 313 है, हम लोग राउंड फिगर 320 बोल सकते हैं, 25,320। जब उसके ऊपर जाने के बाद होल्ड कर रहा है प्राइस, तो यहाँ से कॉल राइटिंग जो रिकवर कॉल राइटिंग कवर होगी और उसके बाद फास्ट मोमेंटम मिल सकता है हमको, और 100, 150 पॉइंट का आराम से मार्केट मोमेंटम दे सकता है। उसके बाद भी बात कर रहा हूँ, 400, 450 तक लेके जा सकता है मार्केट। यहाँ से भी 200, 250 पॉइंट की रेंज मिल रही है, तो 400, 450 तक लेके जा सकता है प्राइस। तो जो सीनरी अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि कॉल राइटर उतने तगड़े हैं मार्केट में, मार्केट को इतना अपसाइड में जाने देंगे नहीं। जब तक ये कल के हाई के ऊपर प्राइस नहीं सस्टेन होगा तब तक कॉल राइटर डरने वाले नहीं है। आज एग्जिट नहीं करने का मेन रीजन उसका वही था। अगर कल का उसको हाई इतना लंबा नहीं मिलता था तो आज शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाती थी। यहाँ से जिसने भी सेल किया है वो बड़े लोग ने किया और वो प्राइस नीचे जाके क्लोज हुआ है। उसके लिए जो सेलर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमको देखना पड़ेगा। जो कल के सेलर है, जो टॉप से सेलिंग किया है, वो सेलर स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, उसकी वजह से वो बार बार प्राइस नीचे आ रही है और प्राइस निकल जाने वाली है। ऐसा नहीं है नहीं निकलेगी। मैं मैसेज भी किया कि फ्राइडे या मंडे को निकल जाएगी, क्योंकि फ्रेश मार्केट में प्राइस निकलेगी। यहाँ पे ट्रेपिंग करना थोड़ा इतना आसान दिख नहीं रहा प्राइस में। और बैंक निफ्टी में देखने जाएंगे तो बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल वही ऑल टाइम हाई के आसपास ही प्राइस है, और यहाँ पे भी डोजी टाइप कैंडल बनाया है। अगर प्राइस को यहाँ से नीचे जाने का था तो यहाँ से अच्छा खासा नीचे जा सकती थी, तो प्राइस यहाँ सस्टेन कर रही है, मतलब प्राइस को नीचे नहीं जाना है और प्राइस यहाँ से और ऊपर अपसाइड जा सकती है। और अभी के जो सीनेरियो में है, मुझे दो सेक्टर अच्छे दिख रहे हैं। एक तो मेटल सेक्टर है और एक ऑटो सेक्टर है। जो मेरा सेटअप बना है दोनों इंडेक्स में, आप उसके स्टॉक जाके देखो, उसमें वेदांता देखो, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, सेल है, वो सब चार्ट आपको देखो और आपको जो स्ट्रॉन्ग चार्ट लग रहा है उसके ऊपर आप बीट लगा सकते हैं। कोई भी स्टॉक का बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप देखो चार्ट, मेरे को चार्ट ये इंडेक्स अच्छा लग रहा है और मैं चार्ट सबका देखा हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये चार्ट देखो, ये थोड़ा चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मार्केट से अलग दिख रहा है उसकी वजह से। और यहाँ पे जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक इसमें कोई टेंशन नहीं है। राउंड फिगर 9,000 आ रहा है, 9,000 के जब तक ऊपर है तब तक टेंशन नहीं है। 300 पॉइंट का है, ये यहाँ से अपसाइड में निकलेगा तो फास्ट मोमेंटम कर सकता है और 10,000 तक लेके जा सकता है प्राइस को। इंडेक्स का बात कर रहा हूँ, निफ्टी मेटल का, क्योंकि अभी सीनेरियो दिख रहा है, जो नया न्यूज आ रहा है सब वो सब शांत हो गया है और यहाँ से मेरे हिसाब से प्राइस निकल जानी चाहिए मंडे या तो फ्राइडे। ये सीनेरियो भी सेम ही बना है ऑटो में। ये पूरा कंसोलिडेट लेवल हुआ था, इसके बाद वापस रिटेस्ट करने के बाद प्राइस डाउन आई है
वापस रिटेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे आई है और यहाँ पे प्राइस सस्टेन हो रही है। अगर इतने सेलर जो हावी होते मार्केट में तो यहाँ से प्राइस नीचे आ जा सकती। इसके भी अच्छे अच्छे स्टॉक है। आप M&M देख सकते हैं, आइसर मोटर देख सकते हैं, जो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। ब्रेकआउट हुआ नहीं है एक भी स्टॉक में, मेरे को अभी तक जब तक रडार में है तब तक एक भी स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ नहीं है। ब्रेकआउट के रडार पर है तो कभी भी हो सकता है और 3-4% 5% का कैंडल कभी भी आ सकता है। ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ और उसमें खास करके M&M ऑल टाइम हाई के आसपास है। जैसे निकलेगा फास्ट मोमेंटम कर सकता है और मार्केट को और ऑटो इंडेक्स को लीड भी कर सकता है, वो भी याद रखना। वो सब स्टॉक आपको रडार में रखना है। ये दोनों इंडेक्स के, ऑटो इंडेक्स है और मेटल इंडेक्स है। अब हम लोग मार्केट के ऊपर सिनेरियो पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन सकता है और क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में। 1 घंटे का चार्ट हम लोग देख लेते हैं पहले। जो ये बड़ी रेड कैंडल है दो, वही बड़े लोग सेलर है। यहाँ पे भी रेड कैंडल आ रही है, मतलब ये लेवल पे सप्लाई आ रही है, बार बार सप्लाई आ रही है। हमको देखना पड़ेगा। जैसे ये लेवल में प्राइस आ रही है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल आ रही है। मैं कब से बता रहा हूँ कि 25,200 का इंपोर्टेड लेवल है। वो जो सप्लाई जोन आ रही है बार बार, यहीं से बड़ी रेड कैंडल आने के बाद प्राइस नीचे आ रही है बार बार। और ऐसा भी नहीं है 24,000 भी ब्रेक नहीं कर रहा, जो मेरा नीचे का लेवल है, क्योंकि वो 24,000 और 24,200 की रेंज में अभी पूरा प्राइस फंसा हुआ है। और कल यहाँ से दो सिनेरियो बन सकता है, या तो अच्छा खासा कुछ न्यूज आ जाए और इसके ऊपर जाने के बाद प्राइस सस्टेन हो जाए। तो पोजीशन इतनी बनी है यहाँ पे कि करीबन करीबन 150-200 पॉइंट मार्केट आराम से निकल जाएगा। कॉल राइटर तगड़े बैठे हैं ऑलरेडी। 25,200 वाले कॉल राइटर ट्रैप है ए लेवल पे, आज ट्रैप होके गए हैं। अगर इसके बाद निकले तो फिर 300-400 ऊपर कितना जा सकता है, सब ट्रैप है। कॉल राइटिंग तगड़ी हुई है, तो उतनी जितनी कॉल राइटिंग हुई है उतनी पुट राइटिंग नहीं हुई है। मतलब मंदी यहाँ से नहीं दिख रहे, यहाँ से कॉल राइटर बोल रहे प्राइस अपसाइड नहीं निकल पाएगी। यहाँ से कॉल राइटर यहाँ पे जो कॉल सेल कर रहा है उसको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस अपसाइड नहीं निकल पाएगी। हम लोग एक सिनेरियो वो देख लिया कि यहाँ से प्राइस निकलने के बाद कम से कम 150, 200, 250 पॉइंट मिल सकता है। और मेरे को जो दिख रहा है कि प्राइस कॉल राइटर का जो पोजीशन बनी है, वो लोग का वही सोच रहे हैं कि 25,200 से लेके 25,050 वो रेंज में आसपास लेके प्राइस को नीचे ला देगा और क्लोज 200 के नीचे कर सकता है। जो कॉल राइटर है 200 के ऊपर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो प्राइस को 200 के नीचे क्लोज करवा सकता है। यहाँ पे सस्टेन करवाने के बाद थोड़ा प्राइस को नीचे लाके 200 के नीचे क्लोज कर सकता है मार्केट। वो सिनेरियो मेरे को अभी दिख रहा है फिलहाल, जो मेरे को दिख रहा है वो प्राइस 200 के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। और जो आज रेंज बनी है 50 के आसपास, वहीं पे पूरा मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है। आज यहाँ पे इतना कुछ खास मोमेंटम हमको मिला नहीं है। लास्ट में दोपहर के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, एक पूरा रेंज बनाने के बाद पूरा होल्ड करके रखा है प्राइस को। मतलब कॉल राइटर पोजीशन बना रहे हैं, नई फ्रेश पोजीशन भी बना रही है। उसके वजह से मेरे को अपसाइड मेरे को नहीं दिख रही है कल के लिए। फ्राइडे को निकल सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट होने के बाद दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ है और वहां से प्राइस सस्टेन नहीं हुआ और प्राइस नीचे आ गई है और वापस यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अपसाइड जा रही है। तो कल के लिए मेरे को ये 57,000 के ऊपर क्लोज नहीं दिख रहा है, कम से कम कल के लिए। उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है मार्केट में। चलो देखते हैं कल का एक्सपायरी कैसे निकलता है। इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से मार्केट। ये जो बड़ी रेड कैंडल है उसके ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे ट्रैपिंग, फुल ट्रैप हो गए, बड़े लोग ट्रैप हो गए, जो मार्केट कभी करता नहीं है। इसके ऊपर अगर निकला तो बड़े लोग पूरा ट्रैप हो गए और यहाँ से 250, 300, 200 पॉइंट का मूवमेंटम मिल सकता है हमको। जो दिख नहीं रहा है, ये कैंडल ही हमको बता रही है कि जो बायर है कमजोर बायर है और सेलर है वो स्ट्रॉन्ग सेलर है। बड़े लोग सेल कर रहे हैं और जो यहाँ पे बाइंग हो रही है वो छोटे लोग की बाइंग हो रही है। तो कैंडल हम लोग को देखेंगे तो उसमें ऊपर भी हमको बहुत कुछ पता चलता है कि कैंडल कौन बना रहा है। ये कैंडल कमजोर बायर है पर कमजोर है, और ये जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग सेलर है। तो उसकी वजह से हमको सब देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं कल का एक्सपायरी कैसे होता है।
वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने स्टॉक मार्केट वाला फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।